अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन और हज़रात, आज शो के आगाज में चलते हैं शाही दरबार। हद्दे अदब गुस्ताख इन्हें गुस्ताखी की थी ओए। वैसे ही ए मैं कहना होता है अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। देखें ना क्या बात है, क्या नफीस शहनशाह है, वरना वो हद अदब गुस्ताख, ये कोई बात है भला? यार 4 दिन मैं भी बादशाह रहा ना, मैनू आदत पई है। आदाब बजा लाते हैं आफ्ताब साहब। क्या हाल है जनाब, क्या आप हाल कितने है? अच्छे हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं आप, बहुत नफीस हैं। अच्छा। अभी हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम बेइज्जत होने वाले हैं बेटे। नहीं 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 नहीं, अबू जी। मैं कहने लगा था नहीं मियाँ साहब, नहीं शहनशाह मुअज़्ज़म, मैं आपको कभी बेइज्जत नहीं करता। नहीं नहीं आप जानते हैं कि मैं जाती तौर पे आपका कदरदान हूं। आप जानते हैं कि आप इंतहाई लच्छेदार प्यारी गुफ्तगू करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्त साजी में आप यद तूला रखते हैं। आदाब बजा लाता हूँ। आदाब। आदाब आफ्ताब साहब। जी आदाब। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपके एज़मा में कोई बेहतरी आई? आफ्ताब साहब, एज़मा हो, दमा हो या शमा हो, हमें हर सूरत में आरकड़ी कबूल है। अबू जी, बेटे जी आप माने कि आपने गलत डिसीजन लिया था। बेटे कौन सा डिसीजन? कौन सा डिसीजन? ये जो हुकूमत में आने का फैसला था, अच्छा खासा बड़े शहनशाह ने जो है वो मना किया था हुकूमत में ना जाएगी, लेकिन आपकी लालच, आपकी हिर्स और हवस ने हमें ये दिन दिखा दिए। बेटे छोटा आपने वाली सिंध की मान के सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। वैसे वाकई वाली सिंध क्यों आपकी पपिटरिंग करता रहता है? अब वो सुने विलायत जाकर कोई कन्वेंसिंग करने लगा। आफ्ताब साहब जनाब, ये सारा दुल्हे भट्टी का किया हुआ है, बारूदी सुरंगे जो वो बिछा के क्या है। आफ्ताब साहब एंजनी सी होना। दुल्हे भट्टी को सपोर्ट बड़ी तगड़ी आ गई है। जिस तरह राय अहमद खान खरल को सपोर्ट किया करता था ना मुराद फतेहाना, इसी तरह वाली पंजाब दुल्ला भट्टी को सपोर्ट दे रहा है। जो ताजा तरीन सूरत हाल है ये आपको पता चल जाएगी अभी चंद दिन तक। वाली पंजाब ज्यादा अरसा रहेगा भी नहीं जनाब। क्यों नहीं रहेगा? तानू लग पता जाएगा बस। क्या करेंगे आप? आप चाहते हैं हम अपने मंसूबे रिवील कर दें? मैं अभी रिवील कर ओ देता यार हूं खुदा ना करी कि वाली सिंध यहां आकर फिर से बोरियों के मुंह खोलना चाहते थे, लेकिन हसरत उन बोरियों पे जो बिन खुले मुरझा गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। लोगों ने समझा दिया कि ये बेकार काम है। सर बेकार कैसे है? मैं बताऊं जनाब? हाँ जी आप बताएं, आप बड़े जहांदीदा शख्स हैं। वो ये जिन जिन को बोरियों में से हिस्सा मिलने वाला था, ये सारे वही हैं जिनको दुल्हे भट्टी ने टिकटें नहीं देनी ना 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 ना। ए वही ने जो 25 तारीख को बाहर नहीं से निकले। याद याद याद। भाई वाह वाह, दुल्हे भट्टी की वॉर स्ट्रेटजी आप कितनी जानते हैं? आफ्ताब साहब दोस्त को करीब रखो, दुश्मन को करीब तर। चेक किधर है? फ्लो फ्लो नहीं। हाँ जाहिर है, आप गॉडफादर को नहीं मानेंगे तो और कौन मानेगा? लो। जस्टिस खोसा तारीख में आपका नाम दर्ज कर गए हैं। ये बात कभी हज़फ नहीं हो सकती। बिल्कुल। हाँ, अगर कभी नसीब दुश्मना आपकी हुकूमत आ गई तो इक़्तिदार में आते कोई अहले नज़र ये ज़रूर कहेंगे कि इस फैसले को रिविज़िट किया जाए और उसमें बाल्ज़ाक की ये कोटेशन हज़फ की जाए, तब आपकी जान छूटेगी। आफ्ताब साहब साढ़े हालात कदों ठीक होंगे दसो। किसी ज्योतिषी से पूछें, मुझे तो होते नजर नहीं आ रहे। ओ जोतशी तो याद है, साढ़ा जोतशी किथे वे? ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋ। बुलाओ लो, बुलाओ नो बुलाओ। शाही ज्योतिषी हाजिर हो, बेलिया हो। बेलिया हो बेलिया। ये किसी दरबार का ज्योतिषी है या सर्कस का? और शाही ज्योतिषी 2 किलो की जलेबी हुंदी। 1 2 3। आपे फिकी करके वाह 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 नाइस। वालिए सिंध ने इन्हें पिछले 4-5 माह से 1 2 3 यूं कर रखा है। ये वहीं पे जैसे गुंगा स्टॉप हो जाता है। हाँ जी। ना आप कुछ कर रहे हैं, ना आपके पल्ले कुछ है, सिवाय बदनामी के कोई चीज नहीं जो आपने इकट्ठी की हो। जोशी, हुक्म मेरे आका। क्या क्या होने वाला है जरा बताओ। शहनशाह मुअज़्ज़म, होने वाला कुछ भी नहीं है। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है मेरा मालिक। इसका मतलब है अगले 3-4 साल और साड़ी हुकूमत। वाह 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 वाह। जी नहीं, जो होना था वो हो चुका है। क्या मतलब? की होया? क्या हुआ क्या हुआ? ਓਏ ਕਿਸੇ ਕੈਂਗਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੰਪ ਘਟਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ। वो आप समझदार ने, उन्होंने समझ आ जानी चाहिए। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ हुकूमत लेंदे। ये अच्छी बात की है दो प्याजा ने। इस पे मैं वही करने लगा सी। नहीं नहीं नहीं, ये तो विजडम की बात है। मैं कीती नहीं, निकल गई है बस। ओ
ओ यार एक्सप्लेन करे तू की कहता है ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ आपको नहीं समझ है? ਵੱਲਾ ਸਾਨੂੰ जो डैमेज होना था वो हो गया। वो कहते हैं कि पानी उस वक्त नहीं पीना चाहिए जब प्यास लगी हो शदीद, ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪੀਏ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ उससे पहले पीते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो डैमेज होना था वो तो हो गया। आफ्ताब पानी वाले रोले नु एक साइड ते कर सीधी गल कर पानी वाले रोले को कैसे साइड पे रखा जा सकता है? आजकल पानी पानी है। आपका आधा मुल्क जेरे आब है इस वक्त। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਤਾਨੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ दसो जी इन्हां नाल की होण वाली अगों हो चुका है मामला। अच्छा दुल्ला भट्टी ने इंतहाई शानदार स्टेप लिया है। तुरप का पत्ता, आपकी सल्तनत कांप उठी है उससे। केड़ा यार की करता उन्हें ये उसी की बात कर रहे हैं जो उसने कल परसों इंटरव्यू में की है। जी चुनाचे वो जो पैचअप वाले मामलात है ना, क्योंकि हर एक को सेफ पैसेज चाहिए, हर एक को फेस सेविंग चाहिए। सियासत में डेडलॉक्स नहीं हुआ करते, सल्तनतें इस तरह कायम नहीं रहती। चुनाचे जो डैमेज होना था शहंशाह मुअज्जम वो हो चुका है। सर आने वाले दिनों में हो सकता है इन पे फर्दे जुर्म जो है वो आयद हो जाए। अगर इन्होंने गंद डालने की कोशिश की कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, तो सबसे पहली मूवमेंट पता है कहां से होगी? देबल के आसपास से। इसका क्या मतलब है सर? कराची। देबल किधर है? ओ फिर लाडलाइज्म चल रहा है। वाह 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 ओके। अगर आपके पल्ले कुछ नहीं है, अगर आप डिलीवरी टके की नहीं कर रहे, तो फिर लाडलाइज्म ही चलेगा और क्या होगा? अच्छा, आपके ख्याल में हमें डिलीवरी करने दिया जा रहा है? पहले तो मैं जो बली का बकरा बना, मेरी हुकूमत यूं गई है। वैसे आपके साथ जो हो रही है बड़ी सुथरी हो रही है। ओए शाही जोशी, शहंशाह आलम कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम इस मुसीबत से निकल जाएं। कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं, बल्कि कोई तरीका नहीं। ਇਹ ਫਾਂਟਾ ਦੇ ਨਿਓਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਚੱਲ ਫੜ ਨਿਕਲ ਛਾਲ यार ये कैसे आता और जाता है? ये गिरता भी नहीं है। ਭਾਜੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ आफ्ताब साहब ये जरा प्रोपेगेंडा हुआ है कि दुल्ले भट्टी की हुकूमत में ये हो गया था, दूध की नहरें बह गई थी, शहद की नहरें बह गई थी। नहीं, दूध शहद की नहरें नहीं, एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि शरे नमू से तजावुज कर गई। जो अहदाफ थे हर हदफ एक एक दो दो पॉइंट्स ऊपर गया है। अचीवमेंट्स की भरमार थी। हालांकि इसी दौरान कोविड-19 आया था, तो ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है आपके लिए भी और मुक्तदर कुव्वतों के लिए भी। और यार एक साल सानू होर दे दो बस। अब तो बात खत्म होगी ना। दुल्ले भट्टी का और मुक्तदर कुव्वतों का मामला तय हो चुका है। आपकी छुट्टी होने वाली है। ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ फिलहाल नहीं आएगा। फिलहाल बफर जोन होता है एक, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ वो निगरान होते हैं, निगरान आएंगे, उसके बाद इंतखाबात होंगे, फिर खुला मैदान होगा। जो इलेक्शन जीता वो इक्तदार में आएगा। वैसे इन्हां ते चांस है जी जितन दे। ये अपने हदफ का अगर 25% गेन कर लें तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी पोजीशन में। आफ्ताब साहब अफसोस की गल है कि 25% अपने हदफ। यार आफ्ताब भाई मैं कहता हूं 20% भी कर लें गनीमत है। और नहीं यार 85%, 85% ऐसे अचीव करेंगे, बल्कि 185% करेंगे। छोड़े इन लोगों की बातों को। हुकूमत हमारी होगी, हमारी हुकूमत होगी। बाकी सब ठीक था, लेकिन स्टेप जरा थोड़ा सा इसको हमने चेंज करना है। ये हुकूमत हमारी होगी, हमारी। आफ्ताब साहब हम आपको ये करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। मुझे लगता है ये जो गुफ्तो शनीद हुई है ना, हाँ जी हाँ जी। जिसके नतीजे में अगले इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, इसने आप दोनों के दिमाग पर बड़ा गहरा असर छोड़ा है। बल्कि मैं तो समझता हूं कि इट्स एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल। क्या है? क्या है? एक्ट ऑफ बिट्रेयल। एक्ट ऑफ बिट्रेयल है क्या? लेकिन एक्ट ऑफ बिट्रेयल कैसे हो गया भाई? क्योंकि हमें कहा गया था कि तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, तुम्हें खुली छुट्टी है। और दुल्ला भट्टी किस्सा पारीना बन चुका है। तो फिर ये कि अब दुल्ला भट्टी नया दूल्हा भट्टी लग रहा है। ਆਲਮਪਨਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡੈ जरा उन्हें तो बुलाएं, गरीबों को बुलाएं तो सही। ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ उठो मुला दो पैदा उठ जी जाके ले क्या। जी क्यों इसकी क्यों मानते हैं? ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ आओ 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 जनाब आओ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਥੱਲੇ सब पछाने में तुसा
देखी देखी लग रही है, लेकिन कौन है आप लोग? एक और गौर करो सब है जिन्हें को देख के तक नींद ना दिया जिन्हें हालात देख के तक सोच सोच के परेशानी करो जीवन ना दिया सब है। माई जी, आपके मसाइल हल होंगे। कितने साल से सब कुकर खाने बैठी दाल महंगी, सब्जियां महंगा, गेहूं महंगा, खंड महंगी। ये सारा पिछली हुकूमत का कीता है। झूठ बोल रहे हैं आप। पिछली हुकूमत ये आपने किया है, उसने तो इनकार कर दिया था, इसी वजह से उस बेचारे को फारिग कर दिया गया। सारे हालात खराब है। मैं कह रहा था मेरा बंदा बीमार है, डॉक्टर की ढेड सटोन है, सारे को लोग पैसे का रही है ऑपरेशन करवाऊं। इलाज मुफ्त कराता है, इलाज मुफ्त कराओ जाके। कौन मुफ्त करवा रहा है? आपने तो आते ही हेल्थ कार्ड बंद करवा दिए थे। परवेज लाई की हुकूमत जो ही आई है उसने सबसे पहले हेल्थ कार्ड रिवाइव किया है और अब तो उसने साइबर नाइफ ऐड कर दी। डॉक्टर साहब ये क्या है? सर साइबर नाइफ जो है जितने कैंसरस और नॉन कैंसरस पेशेंट्स में जिनमें नॉर्मल सर्जरी नहीं हो सकती उनको या फिर रेडियो सर्जरी कर सकते हैं या फिर इवन रेडियोथेरेपी कर सकते हैं उससे। एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव इलाज। तो ये पंजाब में पहली दफा हेल्थ कार्ड के ऊपर इन्होंने ये अलाउ कर दिया। यार सानू मौका ही नहीं मिला जनाब। आपको मौका मिला, तौफीक नहीं मिली, ये क्यों नहीं कहते? अपना अम्मा जी बाबा जी वोट किसे दिया था? दोनों दिता है और किन्नू देना। आखिर जो है तारे हालात ठीक करना दा पिया हुण तारे सारे हालात ठीक। एक सेकंड, इनको समझाना पड़ेगा इनकी जबान में। देखिए मसला ये है कि हमें सिर्फ 4-5 महीने हुए आए हुए। पिछले 33 साल के दे गए। बाबा हौली बोलो, हौली वो बोलो। कौन रहा है? तू मार तो दिखानी है। मैनू ध्यान है की है? जवाब दे दिया। एक सेकंड, ये ना करें, ये ना करें। क्यों करिए की ऐसा को भला पड़ता है? 30,000 बिल आया कला। एक पंखा, 2-4 बल्ब्स और 30,000 बिल आता है। और शर्म करो। ये बाबे दे गुर्दे च पत्थरी ते कितनी ताकत। मैं लग रहा है ने अपने ढिड चों पत्थरी कट के मेरे इथे मारनी। की हुआ? उठा मोड़। ना 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 बाबा जी, ये ना करें, ये ना। आपके तमाम मसाइल सुने जाएंगे, हल किए जाएंगे। बाबा जी आप जाएं, अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी की कोई ना कोई किरण नजर आएगी। सही सा को इन्हें तो यकीन करनी तू सादे पे तो समय दे पे। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। चल 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 निकल। ओ निकल निकल निकल। डरते क्यों इतना? भाजी और रावी दा हैगा जांगली, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? रावी वालों से इतना डरते हो तुम? भाजी हर शायद कप देंदे ने। आलम पना भटनागर और उसका मियां शरफ बारे अभी चाहते। चल बुला यार, बुला। भटनागर हाजिर हो। आदाब 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 आदाब। आप बैठे ना, खड़ी क्यों है? बैठे प्लीज, बैठे। भटनागर आप इतनी देर से कहाँ थे? बकवास बंद करो अपनी। वो मुल्ला दो प्याजा कितना बदतमीज है इस दरबार में। वो फजूल फजूल सी चीजें खिलाता रहे मुझे। 2-3 दिन से बीमार हूं मैं। आपको पता है मेरे खून में तेजाबी है। 1 मिनट बच्चे चुप कर जरा। यार आप बात सुने, आप मेहमान हैं, वहां बैठे। इसको खड़ा रहने दे, गर्मी है, बैठा रहता है। तेन पता था ना की टोटर मल। तो ये टोडर माल नहीं है, टोडर टोडर। भाजी एडी भैड़ी टोडर मल मारदा जी। अनारकली, किस चीज का दिल हो रहा है? मुझे तो लगता है मुगनिया से गाना सुन लेना चाहिए। मुगनिया जी आलम पना, गाना पेश किया जाए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये। भटनागर आपके शब रोज कैसे गुजरे? बहुत बुरे गुजरे। मुझे कोई अच्छी सी जगह बता दें जहां मैं जाके अपनी ये बोरियत दूर कर लूं। भटनागर आपको मैं अपने घर लेके जाता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पोपट को जानते हो तुम? पोपट कौन? ये रॉबर्ट मर्ल। पहले पोपट मल फिर रॉबर्ट मल।
ਟੋਡਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਏ। ਸ਼ਾयद ही किते होवांगा। मुझे अंदाजा है टोडरमल, हालांकि तुम एक बहुत अच्छे और बेहतरीन ऑफिसर थे, लेकिन तुम्हें क्या सूझी, तुमने इससे शादी क्यों की? इतना ही अच्छा लगता है ना, अपने शो में रख लें इसको, करवा लें इससे कुछ। तुमने छोड़ा क्यों वो जो था, वो दूसरा वो? ਉਹ 1500 ਵਾਲਾ हाँ, उसके लक्षण बहुत बुरे थे, वो कुड़कुड़ किधर अंडे किधर। ये तो फिर होता है। ਅੱਛਾ ਕੁੜਕੁੜ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਨਿਗਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ वाह वाह वाह। वो निगरान आए थे नहीं ना अजय। ਭਾਜੀ ਹਾਰਨ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਵਾਹ। वो अभी बातें चल रही हैं। नहीं नहीं कोई नहीं ऐसी मैं नहीं हटूंगा। ਯਾਰ मैं कह रहा ना निकलो। मैं नहीं हटूंगा। ऐन मुमकिन है कि ये शाही दरबार की आखिरी एपिसोड हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब हम शाही दरबार बर्पा करें, कैरेक्टर्स यही होंगे लेकिन कहानी बदल चुकी हो। यहाँ कुछ होने वाला है, गदर मचने वाला है यहाँ। गदर, ऐसा वैसा गदर, बल्कि तुम भी धर लिए जाओगे। मुझे क्या जरूरत है, चलो पकड़ निकलो यहाँ से। टोडरमल हम जा रहे हैं, ये सारे साथी छट के जा रहे हैं। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿਦਾਂ? ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਯਾਰ वो ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। तू मेरे तख्त पे बैठ गया। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बात है? अभी चंद दिन तक आपको ये तख्त खाली करना पड़ेगा। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਨਿਗਰਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਰਕਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। मुझे अनारकली से कुछ बातें पूछनी है। ਲਓ ਜੀ, ये आपको हमेशा इसी तरह बोर करते हैं। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ। तुम सुनाओ तो। क्या बताऊं आफ्ताब साहब, मेरी तो जिंदगी अजीरन हो चुकी है। ये हो सकता है कि आप मुझे अपने शो में एडजस्ट कर लें? मैं दरबार छोड़ना चाहती हूँ। आ जाएं, कब आना चाहती हैं आप? क्या बात? आलमपना मैं भी दरबार छड़ना चाहना। नहीं नहीं, ये सिर्फ अनारकली को जॉब मिल सकती। अल्लाह की कसम मैं एडा अच्छा नारकली बनना वाला। सानू भी ट्राई कर लो। क्या मतलब? आलमपना आलमपना, आलमपना। क्या नौकरी हो नौकरी? अनारकली जो बच्चा था वो सुनाने के लिए आए। ब्रेक ले लो, को शहनशाह दी पूछल निकलेगी फेट। Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। continuous रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए रमीज राजा, राशिद लतीफ और साबर आजम। साबर आजम। और भाजी सुनाओ कितना तबीयत से? यार वैसे ड्रेसिंग ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ। ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਰ, ਇਹ ਮਾਲਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਟ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਪਾਇਆ। ਓਹੋ ਥੱਲੇ ਪਾਈਥਨ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? मैं क्लियरली ये कहना मत करो। ओके, मैं आपको नहीं कह रहा, उस इडियट को कह रहा हूं जो नहीं आपके साथ क्या बदसलूकी कर रहा है। बदसलूकी सर मैं खिदमत कर रहा हूं उन्होंने। अब ना करना ये। क्यों ना करा? राशिद भाई क्या हाल है आपका? भाई जय नसीब हमें तब भी आया कोई इतने ऐसे बात बुलाया, क्या हो गया, भूल गए थे क्या या याद नहीं आई थी भाई? बाकी ये भाई जो शख्स आज बैठा हुआ है मेरा कलीग है, पुराना साथी है। मैं सीनियर हूं आपका। सीनियर नहीं है भाई, ये सीनियर है वो। मैं दिल से नहीं मानता आज तक, मैं अपनी मेहनत का खाया भाई करके। सीनियर जो है मुझे फर्क नहीं पता मैं क्या देते हैं। अच्छा, वैसे तारीख का देखें क्या सिलसिला है कि ये 92 ग्रुप है, 92 के नाम से जाने जाते हैं जी। हाँ जी। और ये हमेशा ये इतना बड़ा क्रेडिट है जो आखिरी वक्त तक इनके साथ रहेगी। अच्छा, 92 की टीम तो कहलाती है। अपने इस टेन्योर में हमें भी कोई कप जितवा दीजिए। आपके होते हुए कोई एक भी कप हमने नहीं जीता। मेरे दौर में ही आपने इंडिया को वर्ल्ड कप में पहली दफा हराया। हाँ जी। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। इंडिया को हराना ये तो कोई ऐसी बात इसमें आपका कमाल नहीं, इंडिया की अपनी जबूं हाली थी। विराट की IPL जुआ खेल खेल के बर्बाद हो चुकी है। अबे सही जवाब दे, वेयर इज द बीफ? सही सवाल कर रहे हैं वो। रोटी मांग रहे। नहीं, वेयर इज द बीफ का मतलब है कि कारकर्दगी क्या है। Well, क्लियरली ना करें बार बार। देखिए आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। पोस्ट भाजी मैच की हो गया चेयरमैन PCB। तुम चुप रहो। एक मैच चुप रहा मैं उन्होंने मुलाजिम हैगा। एक मैच तुम मुलाजिम हो गए हो इनके। मुलाजिम टैप ही हैगा मैं। नहीं, देर से दबा रहे हो इन्हें। भाई 2 साल हो गए। कितने मैचेस खिलवाए इन्होंने? कोई भी नहीं अभी तक। अभी प्रैक्टिस चल रही है। मैं अब तक तुम्हें 10 मैचेस खिलवा चुका होता। हैं? हाँ। पक्की गल। वेल ये क्या? किथे? अच्छा ये दबा था बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। आहा। अब बेटे वर्ल्ड कप में तुम्हें तू चांस बकवास ना कर। क्या कहने सुभान। चलो बस ठीक है, थैंक यू वेरी नहीं मच। नहीं हुन मैंने 10 मैच खिलाओ। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर
मेरी खिदमत की होती ਤੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਵਾ नहीं करन दिया एक दिन करने से 10 मैच खिला दूं मैं तुम्हें। तुमने शक्ल देखी है, पिट्ठू गरम भी नहीं खिलवा सकता मैं तुम्हें। अच्छा चलो 200 रुपया दे दो फिर मैं भाइन को रोज 500 लेके जाना पूरे 500 और 8 घंटे दबाना। वो खुले 100 वाले नोट। मैं तुम्हें डेली 1000 रुपया दूंगा। नहीं 1500 तो करें कम से कम। नहीं 1000 काफी है इसे। नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे आपके खिलाफ करारदाद पेश कर दी है पंजाब असेंबली में। Well, clearly they want to bring in नजम सेठी। नजम सेठी ने चलो कम से कम हमें एक कप तो दिलवाया था ना। यार क्या तुम मुझे तंग कर रहे हो? क्यों जी काम निकल गया ना नाली क्या तुम तो मेरा कम किधर निकल गया? इथों पटाखा निकलिया मैं तो 1 घंटा दबवाता हूँ। ਲੱਡੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਡੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ लड्डू अब कनाडा जाके ब्रेक लगाएगा। क्यों जी लड्डू कनाडा चला। मैं क्लियरली तुम्हें वेस्ट इंडीज भेजूंगा। यार वेस्ट इंडीज से मुझे याद आया, मुझे 2-4 दिन पहले फोन आया इमरान ताहिर का। साउथ अफ्रीका गया हुआ है ना आजकल वहां, तो उसने कहा हम होटल से निकल रहे हैं और मुझे आपकी प्रेयर्स चाहिए। मैंने कहा मैं बहुत दुआएं कर रहा हूँ। वाह वाह भाई मजा आ रहा। क्या बेहुदा सवाल, मजा आ रहा है। नहीं मतलब कि ਸਕੂਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਲਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਇਹੋ ਜੀ ਸਸ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਓ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ तेज मिर्ची खाने से जुकाम हो जाता है ना, उसे गस्टेटरी राइनोरिया कहते हैं। ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਐਵੇਂ 35 ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ 10 मैच मैं तुम्हें 10 मैच नहीं खिलवा सकता। अच्छा जी मैं तुम्हें 15 मैचेस खिलवाऊंगा। वाह 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 नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही। नहीं इंटरनेशनल की बात नहीं, मैंने मैचेस की बात की। ये क्या मुसीबत पाल ली है मैंने। क्या माला बाम मुकन का ਨਾਂ नहीं ले रही। बस करो नहीं पैसे निकालो। नहीं आफ्ताब भाई सीरियसली दूजी बाह में घुट गचक नहीं मरा है। दोस्तों आप देख रहे हैं मसाज हार और ये इनके होस्ट आफ्ताब बाद साहब। क्या कहने अल्लाह दी साउंड टर्मिनेटर ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਗਈ ਸੀ ਵੈਸੇ फंस गए थे ना, वहाँ आ गए थे, मेरे शिकंजे में आ गए थे। सही पेंडू वाली टर्म यूज की थी भाई मैं फिर जावा पैसे लेने हैं कि नहीं? लेने तो ऐसे तो खड़ा हूं और अभी यहीं रहो। मेरी दर्द उठ रही है वैसे। ऐसे मिल रहे हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ। अच्छा मैं तुम्हें डबल दे दूंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ अगर डबल मिल रहे हैं तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो? जाओ डबल ले लो। क्यों जी आपने माफ करवाने चाह रहे हैं तुम माफ करो, वो खुद डबल क्यों जी? क्लियरली डबल। मेरे पैसे भी शामिल है ना? शामिल है, शामिल है। अच्छा, जाओ शाबाश। बहुत अच्छे नागी ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। नहीं वैसे वाकई तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी जब यूं है? ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ। तो तुमने फंसाई क्यों बीच में? ਹਾਈ ਨਾ ਕੀ ਚੱਕ ਵੜਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਡੋਲੇ ਨੇ ਵੱਡੇ। अच्छा जी ये बताइए कि पाकिस्तानी टीम की शिकस्त बेसिक वजह आपके ख्याल में क्या थी? वजह ये भाईजान कि हमारे जो बल्लेबाज है ना वो सिर्फ और सिर्फ रंगबाज है, रंगबाज। बल्लेबाज तो वाकई बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अपनी फील्डिंग के बारे में क्या कहते हैं? अल्लाह माफी दे तौबा, ये क्या फील्डिंग कर भाई पागल तो है तुम। मैं क्या ये fielding फील्डर करता से भाई? आप बताएं। देखिए क्लियरली मैं कोच नहीं हूँ। क्लियरली क्या मतलब कोच नहीं है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं- और आपको शर्म भी नहीं आती। आप यहाँ आके हंसते रहते हैं, मालिश करवाते रहते हैं। टीम को जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ नहीं है। आपकी कप्तानी में टीम वहां पे थी? नहीं You were probably the worst captain this team has ever had. मुझे लगता है साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ये क्या बात कर रहा है? आपके बॉस के खिलाफ? स्किपर के बारे में बात की। ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ के ਅੱਗੇ। बारे में देखो इसको सजा दें वरना मैं ये फुटेज अभी भेजूंगा बनी गाला। वैसे आपको पता है मुझे एमएमए भी आता है। इसका आसान हल, इसको एमएमए कुछ नहीं कहेगी, MMA इसका बाजू तोड़ भी देंगे। MMA मतलब मुत्तहिदा मजलिस से अमल। आप तोड़ भी देंगे असर नहीं होगा। तो फिर क्या करोगे? आप ही सजेस्ट करें, आप सजेस्ट। जो 2000 आपने देने थे वो कैंसिल कर दें। जा बेटे कैंसिल। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਵੇਲਾ ਕਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ नहीं क्लियरली स्किपर के खिलाफ मैं एक चीज नहीं सुन सकता। ਸਕਿਪਰ ਕੌਣ ਹੈ स्किपर के खिलाफ बात की है तुमने? ਸਕਿਪਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੌਣ ਸਕਿਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ अच्छा, इसको पता नहीं स्किपर कहते हैं किसको। तौबा। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਕਿਪਰ ਕੌਣ ਹੈ स्किपर कैप्टन को कहते हैं। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ किसने पूछा तुमसे? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ नहीं 10 मैंने कुछ नहीं करना था। 10 ਮੈਚ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल नहीं खिला। 2000 ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੀ ਗਏ 2000 नहीं 1000 रुपया था। ਅਤੇ 1000 ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਮ ਚੁਕਵਾ ਲਈ वो तुमने हरकत ऐसी की थी, इनके कप्तान को, इनके बॉस को तुमने कोई बात की। ਬੌਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ इनका मुलाजिम तो नहीं ना कर सकता? तुम तो इनके मुलाजिम, इनके मालशिए हो। ਸਾਰੇ ਮਾਲਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ जी। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ
ओए तूने मेल लीडर के बारे में बात की है? तेरी ऐसी आपको क्या हुआ? पर क्लियरली मुझसे उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही आफ्ताब भाई। ओए बच गए हो? एक घट्टा ते मिट्टी बचे हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? बच गई है। मेरा 2000 दे दो ना में मौला। बददुआवां देंगे अल्लाह दी कसम थानू। रमीज मेरा 2000 दे दे। साबर मैं हुण मैं साबर नहीं, मैं साबरा हो गई हां। आप कुटन खबरदार। खबरदार वो सोर होते ही मैं खुसरा हो गया। इन्हां दा तारफ कौन ने भाई? ये वसीम टेंशन है। वो कहने की लोड़ नहीं, इसकी शक्ल तो लग रहा है भी टेंशन ही है। ये जो पैदा होया ना घर डाका पै गया। टेंशन क्या? हाँ उन्होंने अब्बे ने कहा यार एक ही टेंशन है। नडाल अगला वर्ल्ड कप ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं मुश्किल है। ਮੋਟੇ ਤੂੰ ਦੱਸ। नहीं इंशाल्लाह मैं टीम चाहांगा कदी नहीं। घोषी साहब नवे नवे आए। हाँ जी सर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ मैं टीम ਚ आ गया तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। वल कस्बा गुजरात मेरी बहन भूल के भी ना सोची। अपने हमीद साहब की ना थोड़ा मुनीर खान हमीद। ये लिरिक्स भी भूलता है, नाम भी भूलता है। आप ये बताइए वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को क्या एडवाइस करेंगे? कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, बी योरसेल्फ, और बाकी कुछ टिप्स मैंने बाबर आजम को देनी है। Tell them not to be themselves, please. भाई जी जी बाबर आजम ने Be a little better. Yes. What have you done so far as a chairman? As a chairman? Yeah. मैंने तनख्वाह नहीं ली। यार तनख्वाह ले लिया करें, हमसे काम करें, डिलीवर करें। करोड़ों रुपए आफ्ताब भाई मैं मुल्क के खजाने को। कोरोना ने पहले छोड़ो ना 2000 जेड़ा मुकरे हो वो तो दियो। अच्छा इसको अभी भी याद है? गरीब आदमी को वही तो याद ना जो मतलब पैसे देने के नहीं होंगे। नहीं मैं सही कह रहा रमीज भाई, मैं 92 की टीम भूल जानी चाहिए। 1000 उनसे भी लेना। मुझसे लेके दिखाओ ना। वो जेड़े मेरी जेब च 200 ने वो भी कढ़वा लेना। ये लानत पाई जो मैंने बस कराया। मैंने कहा मेरे हाथ से बात करो। ऐसे वाला बंदा ना जो मर्जी है मेरे हाथ से बात करो, इधर आओ मेरे गोडे से बात करो। बतिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि चिड़ियाघर से फरार होने वाला बंदर साइकिल पर बैठकर वापस चिड़ियाघर पहुंच गया। लख लानत है काला बंदर है, साइकिल पे वापस आ गया। 10 महीने उसकी उम्र थी। अच्छा जी। और चिंपैंजी है ये बंदर, तो ऐसे ही उसे जनरलाइज करके कह दिया गया। एक्चुअली इट्स अ चिंपैंजी एंड अ वेरी क्यूट चिंपैंजी। तो सर ये साइकिल पे बैठ के कैसे आया? कोई इसे उठा के लाया या खुद तो नहीं चला? उठा के लाया है। इत्तेफाक ऐसा है कि वो वहां से भागा और एक पार्क में जाके बैठ गया शाम के वक्त। एक खातून ने उसे देखा, उसे पहचान लिया कि ये तो वो है। वो खातून इसी चिड़ियाघर में काम करती थी एंड मोस्ट प्रोबेबली स्टोरी में उसका तस्करा नहीं है, या कम से कम मुझ तक नहीं पहुंचा। वो उसकी तलाश में आई होगी। फौरन उसने अपनी जैकेट उसे पहनाई, उसे प्यार किया, और चिड़ियाघर वाले कहते हैं शी इज द ओनली वन हु कैन टेम द मंकी। अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता, वो किसी के काबू में ही नहीं आता। वो फिर उसके साथ बंदा भी है उसका, वो वीडियो जो वायरल हुई है जी, उसमें फिर वो साइकिल पे बिठा के, वरना इतने सुकून से वो साइकिल के डंडे पे बैठ ही नहीं सकता। चिंपैंजी और इंसानों में 2 चीज़ें मुश्तरक हैं। क्या? इंसान की तरह चिंपैंजी भी टूल्स या आलात का इस्तेमाल कर सकता है, और दोनों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वाह वाह वाह, ये देखो कितनी एक्सेप्शनल बात है। ये ओनली इन एप्स। ऑल टोटल जो इनकी हैं अकसाम 264 हैं। हाँ, उनमें से सिर्फ चिंपैंजी जो है उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं इंसानों की तरह। भाई वाह वाह। और देखो कई दफा वो लाइटर का इस्तेमाल करता है, लाइटर से ऑन करता है, उसे पता है कि लाइटर काम क्या करता है। सिगरेट पींदा है, लाउंदा है, पूरा वेखदा बाजो। और ये बात भी मैंने सिर्फ चिंपैंजीज में देखी है कि वो ये टूल का इस्तेमाल हो गया ना एक तरह से, कि उसका इस्तेमाल देखते हैं इंसान क्या करता है, इनहेल करता है धुएं से, फिर खांसता भी है। खांसता भी है, बाजो जिदा सिगरेट हुंदा उन्हें भी कहंदा सर ये वाकया कहाँ का है? ये यूक्रेन का है। हार्कीव एक शहर है जो इस वक्त थिएटर ऑफ वॉर के बिल्कुल साथ है। चिंपैंजी जो तोड़ दे। वो एक अहम आदमी बात कर रहा है। कौन? पुन्नू साहब। यार सियापा नहीं निकलिया, पुन्नू साहब वाला। ए तू कॉमेडियन बनना है, याद है ना? जिस तरह रोमन एम्परर्स के पीछे एक बंदा खड़ा सिर्फ ये बताया करता था
दाओ आर्ट मॉर्टल, दाओ आर्ट मॉर्टल, कि तुम इंसान हो, फानी हो, खुदा ना समझ बैठना अपने आप को। ये डेली उसे बताता है कि दाओ आर्ट ढाड़ी कॉमेडियन। अच्छा पुन्नू साहब ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝਾੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੰਬੈਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ सर कौन चब्बेजी? चलो जो भी है यार, ਇਹਨੇ ਚੰਪੈਂਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਪੈਂਜ਼ੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋ। ਉਹਨੇ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਥਰੋ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਡੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਹੁੰਦੀ। आपको पता है कि एक चिंपैंजी ने AK-47 वो खोल दी थी। 3-4 फौजी मारते उन्हें। जी जी, नहीं मरे नहीं थे, फट्टर हो गया सी। वो भाग गए थे। एक आध को मेरा ख्याल है थोड़ा सा टच की थी बुलेट, अफ्रीका में। हाँ जी, नहीं आ भी मरे साला, जो गोलियां निकलियां ने ना, वो 3 फुट आ भी उछलिया है। हाँ नहीं उछला है, उसने चलाई ना जब, इसलिए कि उन अकल के अंधों को पता होना चाहिए था कि जानवरों में ये सबसे अच्छा इमिटेटर है, बिल्कुल इंटेलिजेंट है। तो इंसानों को देखता नहीं काम करते, पालतू था वो। सर एक चिंपैंजी स्पेस में भी गया था। भाई बड़े वाकयात है, अमेरिका में गोल्फ कार्ट चला रहा है, फिर ब्लैक लैब्राडोर एक नेट पे पड़ा है, वो गाड़ी स्टार्ट करके गया, उसने गाड़ी चलानी शुरू कर दी, गाड़ी सर्कल्स में चली जा रही है, चली जा, क्योंकि वो यूं कर लेता था, उसने ये देखा हुआ है ना, यूं करता रहा, यही वजह कि कोई हादसा नहीं हुआ। कर्नाटका में एक ड्राइवर को 2018 में मुअत्तल इसलिए कर दिया गया कि वो एक बंदर को गाड़ी चलानी सिखा रहा था और पीछे गाड़ी के सवारियां बैठी हुई। अब इंडिया में एक बंदर पे एक जादूगर साहब कोई मश्क सुखन फरमाया करते थे, कभी उसे कोई चीज खिला दी, कभी उस पर कोई मंत्र कर दिया, फिर नताइज का इंतजार किया। एक दिन वो भाग निकला, उसने 250 मुख्तलिफ बंदों को काटा। बांदर च जिन्न आ गया होना, और जिन्न ने अंदर आके क्या होना, लाख लाख मैं किधर आ गया। एक दफा फ्लोरिडा में कोई था ना, ट्रक बंदरों का था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो जी जी जी, बंदर थे, बंदर सड़कों पे सारे कोरोना के लिए जा रहे थे जो। हाँ जी, कोरोना टेस्ट कराउन जा रहा सी बांदर। कैसी गल, कैसियां कौम, साडे इत्थे बांदर नूं मंगण ते लाया, डब्बा उत्ते रख गया। ये बबून्स पे सबसे खौफनाक फिल्म जो बनी थी ना, वो मेरा ख्याल मैंने जो देखी आज तक वो था द शैडो ऑफ क्लेमेंजारो। ओ मैं देखी है, जो शहर ते हमला करते ने, वो क्लेमेंजारो पहाड़ में रहते होते हैं और जो भी गुजरता है ना वहां से वो है नहीं, उसको खा जाते हैं। सर जी मैं एक बांदरां वाली फिल्म देखी सी, बड़ी हैवी, ओबा शकमा, वो बैबून बंदर है, बिल्डिंग दे विच बनी फिल्म। मैंने डिस्कवरी पे देखा था, सारे बंदरों ने ना शेरों के साथ मुकाबला किया होता, नहीं डर रहे थे शेरों से भी। बबून नहीं डरता, बबून एक तो पैक में होते हैं, चीता डरता है उनसे, बड़े खूनखार होते हैं, बहुत खूनखार, इतने इतने तो उनके टस्क्स होते हैं। उन्होंने चीता देख के मुड़ जाना, मर भी ये कौन। आईना से चीता क्यों डरता है? क्योंकि आईना की बाइट जो है ना, हाँ जी, वो उसकी टनेज देखिए कि वो कितने टन की बाइट है। तौबा, कोई छोटा जिहा जानवर एडा जोर लाउण दी की लोड़ है। मैं सर ड्रामे 'ਚ रोल कीता सी सप्पां दे नाल, बांदर, बकरा, ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਐਵੇਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਲਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਢਵਾਤਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਕਾ ਹੈਗਾ। ख़वातीन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म एक नगीना से लिया है। कंपोजिशन है अमजद बॉबी की, तस्लीम फाजली के लिरिक्स हैं, गाया अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रहे हैं वहीद खान। भटकी हुई मौजों ने आखिर पाया अपना साहिल, मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल, मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। भटकी हुई मौजों ने आखिर पाया अपना साहिल,
मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। अरे मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। मंजिल की पहचान हुई है, हर मुश्किल आसान हुई है। मंजिल की पहचान हुई है, हर मुश्किल आसान हुई है। पाया है इस दिल ने खजाना ये बाहर का, मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। कल तक थी दुनिया अनजानी, आज हुई जानी पहचानी। कल तक थी दुनिया अनजानी, आज हुई जानी पहचानी। लगता है हर चेहरा जाना पहचाना प्यार का। मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। क्या है दिल और धड़कन क्या है, आज हमें एहसास हुआ है। क्या है दिल और धड़कन क्या है, आज हमें एहसास हुआ है। दिल खुश है हम खुश हैं, खुश है आलम बहार का। मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। भटकी हुई मौजों ने आखिर पाया अपना साहिल। मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। अरे मिल गई मिल गई मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। ला रा रा रा, ला रा रा रा। ब्रावो ब्रावो।